हेलो दोस्तों, इफ़को इंटीरियर की तरफ से आपके लिए एक और वीडियो है और ये वीडियो है निराला एस्टेट फेज 2 की। इस फ्लैट का साइज है 1645 स्क्वायर फीट, 3 BH का है, 3 बाथरूम। और इसमें इंटीरियर वर्क किया है इफ़को टीम ने, तो उसके बारे में आइए देखते हैं। मैं हूं अख्तर और ये है मिस्टर जावेद। आइए इस फ्लैट के अंदर हमने क्या वर्क किया है आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले है ये हमारा एंट्री गेट। एंट्री गेट पे हमने उसको डेकोरेट किया है लूवर से। लूवर के साथ में ही इसको माइका को मैच किया है। और ये जो गेट है, ऐसा गेट है हमारा सेफ्टी डोर। सेफ्टी डोर में CNC का पैटर्न पड़ा हुआ है। ये CNC का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और इसी के साथ में इसकी जो डोर फ्रेमिंग है वो ब्लैक है। इसी के साथ में हमने जो मेन गेट को भी डेकोरेट किया है उसी माइका से और उसी लूवर से जो हमने बाहर पैटर्न दिया है। आइए अंदर और देखते हैं हमारा। और ये हमारा एंट्री गेट है। एंट्री गेट पे हमने इसमें जो डेकोरेट किया है माइका से और उसके साथ में ही स्क्वायर टी पैटर्न दिया है। टी पैटर्न हमने रोज गोल्ड स्ट्रिप में दिया है। और यहाँ पर हमने छोटी CNC बनाई है जो कि एक ग्लास में लुक दिया है इसका। और ये हमारा गेस्ट रूम पड़ता है। गेस्ट रूम के डोर को भी हमने पैनलिंग की है और इसी पर भी हमने रोज गोल्ड टी से इसको डेकोरेट किया है। और इसी के जस्ट साथ में हमारी टीवी यूनिट है। टीवी यूनिट में 65 इंच का इसमें टीवी यूनिट लगा है। टीवी यूनिट में एक साइड में हमने इसमें ग्लास डोर दिया है। ग्लास डोर के अंदर इसके साइड में जो डेकोरेटिव आइटम रखे हुए हैं और इसी टीवी यूनिट में एक तरफ हमने ग्लास का लुक दिया है। लेकिन इसी के पीछे हमारा एक साइड में जो हमने डिजाइन दिया है ग्लास का और ब्राउन मार्बल का दिया है। लेकिन इसके पीछे हमारा जो MCB बॉक्स आता है उसको हाइड करने के लिए हमने इस डिजाइन का लुक दिया है। और ये टीवी यूनिट के नीचे हमने इसमें 4 बॉक्स दिए हैं। एक ओपन बॉक्स दिया है और इस एरिया में इस साइड में बालकोनी है। बालकोनी का गेट है और ऊपर इसमें AC पैलेट बना हुआ है। और ये सिटिंग एरिया है जिसमें 7 सीटर सोफा लगा हुआ है। एक साथ में काउच भी है। और ये जो हमारा एक साइड में हमारा किचन आ जाता है। किचन के बैक साइड में हमने इस साइड में एक पार्टीशन क्रिएट किया है। पार्टीशन को डेकोरेट किया है हमने लूवर से और डिजाइन दिया है साथ में। इसी के ऊपर हमने CNC का पैटर्न दिया है जिसको ग्लास से कवर किया है। और इस एरिया में जो हमारी फॉल सीलिंग आती है, फॉल सीलिंग में दोनों साइड में पंखे हैं, 2 फैन है। इस एरिया में जो फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग का आप डिजाइन देख सकते हैं। इसमें दोनों साइड में फैन है और बीच में इसमें सैंड लेयर के डेकोरेट किया गया है। लिविंग रूम के एंट्री वाली साइड में जो इस साइड में टेंपल को स्टेब्लिश किया है और इसकी बैक साइड में कुशन वर्क किया है। कुशन वर्क में आप देख रहे हैं जो डिजाइन भी डाला है और साथ में इसमें मिरर का भी पैटर्न दिया है। और जस्ट इसी के बराबर में डाइनिंग एरिया है। यहाँ पर हमने प्लान किया 6 सीटर डाइनिंग टेबल का। और इस साइड में हमारी क्रॉकरी यूनिट है। क्रॉकरी यूनिट पे जो हमारे पल्ले लगे हुए हैं वो ग्लास के पल्ले हैं, ग्लास प्रोफाइल के। तो उसमें रोज गोल्ड प्रोफाइल है, रोज गोल्ड ग्लास है। और बाकी इसमें डिजाइन के अकॉर्डिंग इसमें जो शटर लगे हैं वो वुड के भी पल्ले लगे हैं। और वुड के पल्ले को हमने जो चारकोल पैनल से डेकोरेट किया है। नीचे भी इसमें चारकोल पैनल लगे हुए हैं। चारकोल पैनल से इसको डेकोरेट किया है। और इस हिस्से पे हमारा आप देख रहे हैं रोज गोल्ड ग्लास है डायमंड शेप में और इसमें व्हाइट स्टोन दिया है। साथ ही यहाँ पे हमने एक बेसिन दिया है क्योंकि डाइनिंग टेबल के पास में बेसिन का होना थोड़ा सा अच्छा रहता है जिससे कि कोई भी गेस्ट है तो यहीं अपने हैंड क्लीन कर सकता है। और इस एरिया में जो आप हमारी फॉल सीलिंग देखेंगे डाइनिंग एरिया में, फॉल सीलिंग एकदम प्लान पैटर्न है और इसको हमने डेकोरेट किया है टी पैटर्न से। तो टी पैटर्न का लुक आप देखें, काफी अच्छा लुक आ रहा है। ये आ जाता है हमारा किचन का स्पेस और ये है हमारा फर्स्ट बॉक्स पेंट्री का जिसमें कि हमने माइका लगाई है पर्पल कलर की हाई ग्लोस। और इस साइड में आ जाता है हमारा कि एक्स्ट्रा स्टोरेज जिसमें कि हमने स्पेस दिया है। और ये है इसमें हमारी 4 टेंडम इनोटेक बास्केट जिसमें इसके बराबर में हमने दिया है रोलिंग शटर ब्लैक कलर का। और हमने एक इसमें स्पेस बनाया है जूसर मिक्सर ग्राइंडर वगैरह के लिए जिसके हम बाहर मूव करते हैं और इसको ग्राइंड करके हम अपना इसको आगे मूव कर देते हैं और इसका अपना रोलिंग शटर हमारा नीचे डाउन आ जाता है। जस्ट इसके बराबर में हमने एक स्पेस दिया है अपना ओवन का। ये ओवन का ओपन स्पेस है। और इसमें हमने दिया है ऊपर की साइड में अपर बॉक्स में प्रोफाइल डोर जिसमें कि हमने फ्लूटेड ग्लास लगाया है। इधर की साइड में भी हमारा फ्लूटेड ग्लास है। इधर की साइड में आ जाता हमारा स्टोरेज। इसमें हमने अपर बॉक्स में जो माइका कलर कॉम्बिनेशन दिया है बेज लाइट कलर है हाई ग्लोस। और इसमें लोअर काउंटर में भी हमने लाइट का रिफ्लेक्शन दिया है और लोअर काउंटर में हमारी पर्पल कलर की माइका है। और इसमें हमने टॉप स्टोन जो दिया है ये है नैनो ब्लू कलर का। और इसके बैक साइड में जो हमने ये टाइल्स दिए हैं टेक्सचर टाइल्स हैं 2x4 की। और ये जो बॉक्स है हमारा ये है डाउन स्पेस में और ये है अप। और इसके नीचे हमने स्ट्रिप लाइट का भी पैटर्न दिया है। ऊपर अपर बॉक्स में जो हमने माइका लगाई है वो भी पर्पल कलर की है। और इसके अंदर जो हमने प्रोफाइल का जो पैटर्न दिया है ये है रोज गोल्ड। और ऊपर पैलमेट में जो हमने स्पॉट लाइट लगाई है। और इधर की साइड में हमने लिया है मल्टी यूजर सिंक जिसमें के
हमारा इसी के नीचे आ जाता है अंडर सिंक आरओ। जस्ट इसके बराबर में हमने 3 टेंडम बास्केट का ऑप्शन दिया है। फिर इसी के बराबर में फिर 2 टेंडम बास्केट का ऑप्शन है। इसके जस्ट बराबर में हमने ऑप्शन दिया है बिकर बास्केट का 3 लेयर में। और किचन के अंदर जो हमने फॉल सीलिंग का जो पैटर्न रखा है वो बहुत ही कॉमन है। हमारी दोनों साइड में आ जाती है स्पॉट लाइट का पैटर्न, और बीच सेंटर में जो हमने कैंडल लैंप का ऑप्शन लिया है जो कि काफ़ी अच्छा खूबसूरत लग रहा है। और हमने इस लोअर काउंटर में नीचे भी हमने स्ट्रिप लाइट का पैटर्न दिया है। और ये है हमारा अपर बॉक्स, जिसमें कि हमने नीचे भी यहाँ पर स्ट्रिप लाइट का पैटर्न दिया है जो कि हमारा स्टोन पर रिफ्लेक्शन आता है। और अपर बॉक्स में हमने माइका लगाई है लाइट वेज कलर की। और ये है हमारा ऊपर अपर बॉक्स, इस पे हमने माइका दी है पर्पल कलर, और इसमें जो हमने प्रोफाइल लगाई है वो है रोज गोल्ड की। और जस्ट इसी के नीचे एक हमने पैटर्न दिया है स्ट्रिप लाइट का। और ये ऊपर आ जाता है हमारा पेलमेट, जिसमें हमने छोटी स्पॉट लाइट का पैटर्न दिया है। जस्ट इसी के बराबर में जो हमने स्पेस निकाला है साइड बाय साइड डोर का फ्रिज का, जो बिल्डर की साइड से जो स्पेस कम था, इसको हमने काउंटर को थोड़ा सा आगे मूव किया है। और हमने यहाँ पर एक साइड बाय साइड का डबल डोर का एक स्पेस निकाला है फ्रिज का। ये हमारा आ जाता है यहाँ पर गेस्ट रूम। गेस्ट रूम का ये है डोर, जिसमें कि हमने वुडन कलर की हाई ग्लोस माइका यूज की है। और इसके अंदर जो हमने टी पैटर्न डाला है ये है रोज गोल्ड का। आइए इस साइड में ये आ जाता है बिल्डर साइज का जो हमारा ये डाउन स्पेस था, उस पे हमने ये वार्डरोब क्रिएट किया है, जिसमें कि हमारा कलर कॉम्बिनेशन है ब्लू टेक्सचर में। और इसी के साथ हमने पैटर्न दिया है वेज कलर का। और इस साइड में हमारा जाता है ऊपर स्टोरेज, जिसमें कि हमने सेम पैटर्न दिया है। और बीच सेंटर में हमारा जाता है सेम छोटा सा स्मॉल पीओपी का वर्क, जिसमें कि हमने कोब लाइट का भी एक इसमें पैटर्न दिया है। और इस साइड में हमने क्रिएट किया है ये 2 चेयर का स्टडी टेबल, जिसमें कि हमने माइका का पैटर्न सेम वही रखा है जो ऊपर स्टोरेज लॉफ्ट में आ रहा है। और इस पे हमने जो कलर कॉम्बिनेशन रखा है ब्लू टेक्सचर और वेज कलर का। और इसमें जो हमने ये नो हैंडल दिया है ये है कलर अपना गोल्डन का। और इसके बैक साइड में जो ओपन स्पेस है इसमें हमने लगाए हैं फ्लूटेड चारकोल पैनल। जस्ट इसी के बराबर में हमने वन साइड में दिया है अपना एक ड्रॉर का ऑप्शन है, और नीचे की साइड में अपना आ जाता है एक स्टोरेज के लिए। इसमें हमारा आ जाता है ओपन स्पेस, जिसमें हमने एक ऑप्शन दिया है ये स्ट्रिप लाइट का। और ये आ जाता है अपना डोर, इसके बराबर में भी एक ऑप्शन है स्ट्रिप लाइट का, और एक इसके बराबर में आ जाता है ऊपर डोर का। ये स्पेस है हमारा विंडो वाला, जिसमें कि हमने कार्टन रॉड को भी हाइड किया है पर्दों से। और जस्ट इसके बराबर में आ जाता है हमारा फिर ये वॉशरूम। वॉशरूम को भी हमने वुडन कलर की माइका से हमने इसको पैटर्न दिया है, और इसमें आ जाता है हमारा रोज गोल्ड टी पैटर्न। और ये वार्डरोब है इनकी, इसमें हमने जो है माइका कलर कॉम्बिनेशन इनके अकॉर्डिंग हमने यूज किया है पर्पल और वाइट। इसके जस्ट बराबर में 6x6 का ये हमने बेड के अंदर जो हमने कुशन वर्क का काम किया है और पॉलिश का काम किया है। ये है हमारा फॉयर एरिया, जिसमें कि हमने वुडन के साथ में फ्रेमिंग करी है। और बीच सेंटर में हमारा जाता है गिलास का पैटर्न। ये आ जाता है हमारा यहाँ पर मास्टर बेडरूम, जिसमें हमने वुडन हाई ग्लोस माइका यूज की है। इसमें हमने पैटर्न दिया है रोज गोल्ड का। इस साइड में जो हमने ये बनाया है स्टडी प्लस टीवी यूनिट, जस्ट इसके बराबर में एक हमने ऑप्शन दिया है इसमें स्मॉल स्टोरेज, जो कि हमारा आ जाता है कॉस्मेटिक के सामान के लिए। और फ्रंट डोर पर हमने दिया है मिरर लुक। जस्ट इसके बराबर में आ जाता है अपना ब्लैक प्रोफाइल डोर, जिसमें कि हमने स्टोरेज दिया है, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। और स्टोरेज के अंदर जो हमने पैटर्न दिया है स्ट्रिप लाइट का, और इसमें कलर कॉम्बिनेशन माइका जो दी है वाइट स्टोन लुक की दी है। और इसका जो टॉप है हमारा ये है ऑरेंज हाई ग्लोस माइका का। और इसके बैक साइड में जो हमने लोवर लगाया है ये है गोल्डन और वेज कलर का। जस्ट इसके ऊपर आ जाता है हमारा एल शेप में ये स्टोरेज लॉफ्ट, जिसमें कि हमने माइका कलर ऑप्शन दिया है डिजिटल माइका है। डिजिटल माइका के साथ में हमने इसमें लाइट आइवरी कलर का हमने इसमें पैटर्न दिया है। और ये हमारी वॉल है, जिसमें कि हमने स्टोन लुक माइका का पैटर्न रखा है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है हमारा फिर ये स्लाइडिंग वार्डरोब। स्लाइडिंग वार्डरोब के अंदर हमने 3 कलर कॉम्बिनेशन रखा है, एक है डिजिटल और एक है अपना व्हाइट कलर और एक है ऑरेंज हाई ग्लोस। और इसके अंदर जो हमने हैंडल लगाया है ये भी है अपना स्लाइडिंग रोज गोल्ड के अंदर। और डोर जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमारा लाइट का रिफ्लेक्शन आता है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है हमारा फिर ये। और इस साइड में ये है अपना ड्रेसिंग टेबल, जिसमें कि हमने मिरर दिया है। मिरर के अंदर भी जो हमने डिजाइन दिया है वो है एचिंग कलर का, एचिंग डिजाइन इसके अंदर हमने दिया है। और जो कलर कॉम्बिनेशन हमने इसके अंदर रखा है वो है व्हाइट और पर्पल कलर का। जस्ट इसके बराबर में आ जाती है एक स्मॉल ड्रॉर। ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम का वॉशरूम, जिसको हमने
डोर फ्रेम को भी हमने वाइट स्टोन लुक माइका से हमने इसको क्रिएट किया है और इसका जो डोर है वो हमने किया है स्लाइडिंग। और जो हमारा ये खाली ओपन स्पेस था तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है 2 सीटर सोफे का हमने इसमें स्पेस निकाला है, जो कि आप कंफर्टेबल होकर के बंदा बैठ सकता है। और ये हमने बनाया है 6x6 का हाइड्रोलिक बेड, और बेड की हमने साइड से भी कुशन वर्क किया है, इधर साइड में भी किया है, और वही कलर पैटर्न हमने रखा है इसका हेड में। और ये है डार्क ऑरेंज कलर, और इसके सेंटर में जो हमने पैटर्न दिया है ये है रोज गोल्ड स्ट्रिप का। बेड की हाइट वॉल का जो है ये एक फैमिली फोटो फ्रेम आ जाता है दोनों साइड में, और ऊपर आ जाता है अपना एक कैंडल लैंप, और दोनों कैंडल लैंप के अंदर आ जाता है बीच सेंटर में अपना एक क्लॉक, जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। विंडो को भी हमने जो है कॉटन रॉड से इसको हाइड किया, और इसके जस्ट ऊपर हमने दिया है एसी पैलमेट। एसी पैलमेट के ऊपर जो हमने ऑप्शन दिया है ये है चारकोल पैनल गोल्डन और ग्रे कलर का। ये हमारा आ जाता है ऊपर की तरफ में राउंड शेप में अपना फॉल सीलिंग का पैटर्न, जो कि कोप का स्पेस हमने इसमें निकाला है छोटा बड़ा, इसमें जो हमारा राउंड सर्कल आ जाता है, और इसके अंदर हमने दिया है स्ट्रिप लाइट बॉम वाइट। ये बेबी रूम है जिसका साइज 10 बाई 10 का है, और यहाँ पे जो हमने डिज़ाइन किया है बंक बेड को डिज़ाइन किया है। इस बंक बेड के अंदर एक्सेस स्टेप का भी है और थोड़ा एक प्लेटफॉर्म भी लिया है हमने, और प्लेटफॉर्म के साथ साथ में इस एरिया में हमने ये इसकी स्लाइडिंग स्लैब भी लिया है। और इस प्लेटफॉर्म के नीचे हमने एक छोटा सा स्पेस रखा है जहाँ बच्चे की छोटी सी स्टडी टेबल है, क्योंकि बेबी अभी का लगभग 5 ईयर के आसपास है। ये जो बेड का एरिया है यहाँ पे बच्चों के टॉयज़ के लिए हमने एक छोटी सी रैक बनाई है, जिससे बच्चे ने टॉयज़ को अपने डेकोरेट किया है। और ये हिस्से में हमने एक नीचे भी इसमें स्लाइड वाला बेड दिया है। ये जो एक्सेस स्टेप का एक्सेस है इसको मूवेबल बनाया है, जो इसका हाफ पार्ट आपका इंसर्ट भी हो जाता है और आप इसे बाहर भी ले सकते हैं। और उसको यहाँ से लॉक करने के बाद में आप इसमें इजीली जा सकते हैं। इसकी मजबूती को कंसिडर करते हुए हमने इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी लगाई हैं जो कि काफ़ी वेट वेयर कर सकती हैं। बंक बेड का ये अपर एरिया है। इस अपर एरिया में हमने वॉल के साइड में कुशन वर्क किया है, और इसके साइड में एक छोटी विंडो बनाई है बेबी के लिए। यहाँ पे हमने इसमें एक रेलिंग दी है। रेलिंग कुछ इस टाइप से दी है ताकि ये बालकोनी की विंडो टाइप की नज़र आएगी। और स्लाइडिंग के नीचे हमने इसमें स्टोरेज दिया है। बाकी जो इस रूम में एक बिल्डर की जो वार्डरोब थी उस स्पेस में हमने यहाँ पे स्टोरेज दिया है, और इसका हाफ पार्ट लैंडिंग की वजह से नीचे लिया है, हाफ पार्ट इसका ऊपर लिया है ताकि वो भी स्टोरेज के लिए काम आ सके। इस बेड को बनाने में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसकी मजबूती के बारे में भी हमने ख्याल रखा है, क्योंकि बेबी के साथ में खेलते वक्त में माँ बापों का भी मन होता है कि ताकि वो ऊपर से, जैसे बच्चा स्लाइड कर रहा है या ऊपर खेल रहा है तो वो ऊपर जाके बैठ जाती हैं। लेकिन जब पेरेंट्स ऊपर जाके बैठ जाएंगे तो उनके वेट को भी कंसिडर करना ज़रूरी है। इसी के लिए हमने इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है अंदर का उसमें स्टील की ट्यूब दी है, क्योंकि 2 पर्सन का वेट अगर हम एवरेज लगाएंगे 150 kg के आसपास में जो वजन होगा तो नॉर्मल लकड़ी वो बेयर नहीं कर सकती इस वजन को, इसलिए हमने इसमें स्टील की ट्यूब दी है। यहाँ इस रूम में हमने कोई फॉल सीलिंग नहीं की है, तो क्योंकि फॉल सीलिंग से रूम की हाइट नीचे होती है, क्योंकि हमें बंक बेड को ऊपर तक लेके जाना था। इस वाले पार्ट में बंक बेड में छत यानी हट का एक लुक दिया है, और इस वाले पार्ट में बालकनी का एक लुक दिया है। इसके अलावा इसको लाइट से डेकोरेट किया है। आप देखेंगे इसमें स्क्वायर में और राउंड में लाइट लगी हुई है। इफ्को इंटीरियर टीम के लिए आपका फीडबैक और आपका जो कॉन्टेक्ट हमसे हुआ है किस तरीके से हुआ है, और काम की क्या क्वालिटी है और आपने किस तरीके से पसंद किया, ये थोड़ा सा आप। तो हम लोग एक्चुअली दिसंबर में इंडिया वापस आए थे, तो उसके बाद हमें बहुत जल्दी थी कि हम ऑलरेडी 6 महीना डिले हो गया था, तो हम एक ऐसा इंटीरियर डेवलपर ढूंढ रहे थे जो कि हमारा काम बहुत एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली जल्दी कर पाए। तो हम 3-4 डेवलपर से मिले, ऑनलाइन भी वीडियोस वगैरह सर्च करी, तो इफ्को इंटीरियर का नाम काम सबसे अच्छा लगा हमें। और इनकी जो सबसे अच्छी बात थी, इन्होंने अपने क्लाइंट रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बिल्ड करे हुए हैं कि हमने इनको बोला कि आपने जो काम किया हुआ है आप हमें लाइव व्यू दिखाइए, उसका अलग अलग फ्लैट लेके जाइए। तो जितने भी हमने इनको बोला कि आप इस फ्लैट में लेके जाइए, इस फ्लैट में लेके, तो आराम से लेके गए। तो इनके ये दिखा रहा था कि इनका क्लाइंट रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छा है, तो हमें वो बहुत अच्छी लगी। फिर हमने इनके काम जनवरी में स्टार्ट किया, और इन्होंने हमें कमिट किया था कि ये 100 to 120 डेज़ में काम डिलीवर करके देंगे, और वो उन्होंने अपनी टाइमलाइन बहुत अच्छे से मतलब फिर फुलफ़िल करी। और हमारा काम थोड़ा सिविल वर्क भी ज़्यादा था और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा था, उस हिसाब से उन्होंने टाइमली काम किया और अच्छी क्वालिटी का काम किया। तो हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स दी, इन्होंने अपने इनपुट्स भी दिए कि क्या अच्छा रहेगा, क्या ख़राब रहेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कुछ
हम अपीलिंग घर चाहते थे, तो हमारे अकॉर्डिंग तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो हम तो बहुत सेटिस्फाइड हैं इनसे। जैसा समीर ने बोला कि हम लोग इंटीरियर्स वालों से मिल भी रहे थे, हमने कुछ उनके एग्जांपल्स भी देखे, विज़िट भी करी, बट एक फैक्ट ये भी है, शायद समीर ने मेंशन नहीं किया, कि हम इफ़को इंटीरियर को फॉलो कर रहे थे। तो इट वाज नॉट न्यू फॉर अस कि हमें इनसे काम करवाना था, हम ऑलरेडी इनको फॉलो कर रहे थे यूट्यूब पे। तो इनके काम में बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल वॉल हाइलाइट्स या एलईडी पैनल डिफरेंट टाइप्स के, तो वो सब एक्चुअली डिफरेंट चीज़ें हमें भी चाहिए थी। जैसे समीर ने बोला हमें अपीलिंग चाहिए था, वो हमारी बहुत ही मतलब हम उस चीज़ को बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट लेके चल रहे थे। बट हाँ, ऑब्वियसली हर कोई कॉस्ट एफिशिएंट भी चाहता है चीज़ों को। तो गुड पार्ट वाज कि हम लोगों ने बहुत बार अपनी रिक्वायरमेंट्स चेंज भी करी। जैसे माइका पसंद किया तो हमने किचन का माइका चेंज भी करा, तो ऑर्डर प्लेस भी हो चुका था। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट अख्तर जी ने उस रिक्वेस्ट को बहुत अच्छे से कैटर किया। ही इज़ सो काम एंड कंपोज्ड वाइल टेकिंग द इनपुट्स फ्रॉम द क्लाइंट्स, विच इज़ रियली रियली गुड। क्योंकि मैंने एग्जांपल्स देखे हैं, जब मैं दूसरे इंटीरियर्स के साथ गई उनके साथ देखने, तो मतलब दे देमसेल्फ वर लाफिंग ऑन क्लाइंट सेइंग कि अरे देखो मैम ने कैसा कलर लिया एंड ऑल। बट ही वॉज ऑलवेज वेलकमिंग इन नेचर, यू नो, कि कुछ भी इनपुट्स हम दे रहे हैं तो उन्होंने कभी हम पे दे नेवर लाव्ड और दे वर नेवर सरप्राइज, बिकॉज उन्होंने हमेशा एक्सेप्ट किया, फिर हमें समझाया कि अच्छा ये ऐसे कर सकते हो, या अपने ऑप्शंस रखे। फिर हमारे ऊपर होता था कि हम क्या चूज़ करें। किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं था कि आपको ऐसे ही बनवाना है या यही बजट है। अगर हियर एंड देयर समथिंग हुआ तो ही वॉज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अस कि हाँ ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो वो बहुत अच्छा था, तो उन चीज़ों को लेके काफ़ी क्लियर थे। नहीं, अच्छी बात यही है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा था इनका, मतलब इनके पास हर तरह के मतलब एम्प्लॉयज़ हैं अपने अंडर, भले वो टाइल वाला हो, स्टोन वाला हो, या फिर लकड़ी वाले हो, प्लम्बर हो, मतलब इनकी कमांड भी all बहुत in अच्छी, one। इनकी तो कमांड बहुत भी अच्छी है इनके ऊपर। मार्केट में पहुंच भी है, और इनके व्यूज़ वैसे ही बहुत अच्छे थे। तो हम लोग 90% श्योर ही थे कि हमें इफ़को इंटीरियर से ही करवाना है, बट स्टिल जब भी कोई करवाने जाता है तो ऑब्वियसली मार्केट भी देखता है, तो वो चीज़ अच्छी थी। तो नेदरलैंड जाने से पहले ही हम लोग फॉलो कर रहे थे, तो हम लोग वैसे ही बहुत पॉजिटिव थे कि हाँ हमें इफ़को इंटीरियर से ही करवाना है। लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि इनकी क्लाइंट डीलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोग थोड़े से मतलब हम कॉम्प्लेक्स भी थे, और कभी कभी हम भी इम्पेशेंट हो हम गए भी थे। इम्पेशेंट हो जाते थे। हम लोग कॉम्प्लेक्स थे फॉर श्योर, एटलीस्ट मैं तो थी, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेसिफिक होता था, नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, कलर्स को लेके या चॉइस को लेके। तो इन्होंने बहुत बार चेंजेस एक्सेप्ट करे, जैसे लूवर्स के कलर्स, हमने कहा नहीं हमें ये नहीं चाहिए, तो वो नए नए फाइल्स हमें ला के उन्होंने दिखाई हैं कि आप ये चूज़ कर लो, ये कर लो। वो बहुत अच्छी बात है, वरना हर कोई कहते हैं आपने रिक्वायरमेंट फ्रीज़ हो गई है, अब हमें ये कर लेने दो मैम, आप चेंज क्यों करवा रहे हो। तो ऐसा नहीं है, एक जगह तो टीवी पैनल पे माइका चेंज करना था तो उन्होंने पूरा चेंज भी करा हमारे लिए, तो विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। तो वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद द वर्क दे हैव डन एंड विद द पीपल दे हैव। तो एवरीवन वाज सो कोऑपरेटिव, सो काम, सो कंपोज्ड, दैट्स रियली गुड। तो हम तो वी रियली रिकमेंड कि किसी को भी करवाना है देन दे शुड डेफिनेटली, दे कैन गो एंड सी आवर होम ऑल्सो, विच इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल। यू विल गेट डिफरेंट टेस्ट, कुछ भी आपको फ्लेवर चाहिए, डिफरेंट वैरायटी चाहिए, आपको मिलेगी हमारे घर पे। हाँ, आप इनसे ज़रूर मतलब एटलीस्ट कांटेक्ट ज़रूर करिएगा फाइनल करने से पहले, तो आपको कुछ गाइडेंस मिलेगी। हेलो, आई एम अशोक अग्रवाल। ये समीर मेरा बेटा है, सोना मेरी डॉटर इन लॉ है, बहू है। इन्होंने इफ़को को जब चुना तो ये लोग मुझे कई फ्लैट्स में लेके गए, जावेद जी भी थे, अख्तर जी भी थे। तो इनका काम मुझे काफ़ी पसंद आया। तो इन्होंने पूछा कि पापा किससे कराना है। मैंने कहा भाई काम तो इनका अच्छा लग रहा है मुझे, इनका काम जो देखा और फ्लैट्स में मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो इनसे हमारी बात हो गई, बजट भी तैयार हो गया हमारा, सब चीज़ें बातें हो गई। तो इन्होंने उसके हिसाब से बहुत बढ़िया काम हमको हमारे बजट के अंदर ही करके दिया, टाइमली करके। थैंक यू सर।